Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। बच्चों, अपन लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आज मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं जो आपका यूनिवर्सिटी पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग चलूँगी। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लूँगी, उसके बाद में मैं लूँगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, found out the crystal field splitting energy of D4 configuration in an octahedral field of ligands in strong field। यानी कि प्रबल क्षेत्र में D4 जो विन्यास होता है उसकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करनी है। ओके बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे जाएगा, EG ऊपर जाएगा, वो हमने कर लिया। उसके बाद में हमने देखा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका मतलब T2G और EG के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर पेयर अप हो जाएगा। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो व्हाट विल हैपन, जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है कि -0.4 इंटू x मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल प्लस 0.6 y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, n is the number of paired electron and pi is the average pairing energy. So when we calculate the crystal field stabilization energy, we get the value -1.6 del O plus pi. Okay, तो आपको जैसा भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लिए। अगर वीक फील्ड के लिए बोलते हैं तो what will happen, there will be 3 electrons in the T2G orbital and 1 electron in EG orbital. Okay, now the question number 2 is find out the mu s for the hexaamine cobalt 3 complex ion। यानी जो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की गणना करना। ओके, तो आप अगेन द मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन on the basis of the crystal field theory. Okay, so the first you see that this is an octahedral complex and here since ammonia is a strong field ligands, so all electrons get paired in the T2G orbitals, there is no unpaired electrons and hence we see that its magnetic moment is equals to 0 unpaired electron, that is 0 Bm। Got it? अगर आप देखो बच्चों यहाँ पर अमोनिया की जगह वाटर होता तो क्या होता, सिंस वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड तो व्हाट विल हैपन, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो देयर विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार याद करवाई थी, फिर से याद कर लिए, 3 के ग्रुप में आराम से याद हो जाएगी। CO साइनाइड NO2 माइनस, CO साइनाइड NO2 माइनस, देन अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, एंड देन ऑल हैलाइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड बीच में डाल दीजिए, देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसका मतलब CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और आयोडाइड एक वीक फील्ड लिगेंड है। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन ऑन द बेसिस ऑफ द CFT। तो अगेन आपको पता है हमारा जो वर्किंग स्टाइल है क्या है, सबसे पहले वी सी दैट दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इफ इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो स्प्लिटिंग पैटर्न विल बी लाइक T2G एंड EG। ओके, तो सिंस देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट 3 एंड सिंस फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ डेल इज लेस देन द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, तो क्या होगा कि सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G को ऑक्यूपाई करेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे और फिर वापस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग T2G से होगी। ओके, सो यू सी दैट देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इक्वल्स टू द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, now this is the first type of question। now I am coming to the second type, that is the short answer type question। पहले जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी ली that is of the very short answer type questions, अब है short answer type questions, that is question number 5। explain why tetrahedral complexes are always high spin type। इसको आपको पूरा समझाना है बच्चों, बिकॉज ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा, तो आप पूरा समझाइए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन क्यों होते हैं। तो बच्चों देखो मैंने आपको समझाया था
कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ईजी ऑर्बिटल डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द इनकमिंग लिगेंड, है ना। ईजी कक्षक आने वाले लिगेंड से सीधा टकराते हैं। ईजी का प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिससे T2G और ईजी के बीच ऊर्जा का अंतर बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों? बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस T2 orbitals are closer to the incoming ligand but they do not directly interact, यानी जो T2 ऑर्बिटल होती है वो आने वाले लिगेंड से ज़्यादा टकराती है एज कम्पेयर टू द E ऑर्बिटल्स, लेकिन इंट्रैक्शन इतना डायरेक्ट नहीं होता है। इसके प्रतिकर्षण कम होने से T2 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इससे E और T2 के बीच ऊर्जा का अंतर कम होता है। और यही कारण है कि जब डेल टी का मान हमेशा कम होता है पाई से, यानी एवरेज पेयरिंग एनर्जी से, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करेंगे, ऊपर वाली ऑर्बिटल में जाना पसंद करेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ओके बच्चों, इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे के सारे हाई स्पिन होते हैं क्योंकि डेल का मान बहुत ही कम होता है। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। गिव एनी टू लिमिटेशंस ऑफ द वीबीटी, है ना, यानी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कोई भी 2 कमियां देनी है। मैंने बच्चों आपको 8-9 कमी पॉइंट सारे बताए थे अच्छे से, है ना, आपको इसी भी दे दीजिएगा। आप जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों को डिस्कस करेंगे तो अपने माइंड में रखिएगा क्या, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीन्स हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हेनेवर देयर इज हाइब्रिडाइजेशन देन देयर आर द ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट, VBT can't explain the color and the spectra of the complexes. Why? Because according to the VBT all orbitals are degenerate, और अगर वो degenerate होगी तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण भी नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होगा तो हम कलर और स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सकते। ओके, then the second point, VBT can't explain why some complexes forms inner orbital complex and other forms outer orbital complex। जैसे अगर हम कोबाल्ट +3 में अमीन लिगेंड लगाते हैं तो वी गेट द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, जबकि अगर हम उसके अंदर फ्लोराइड लगाते हैं तो बाह्य ऑर्बिटल संकुल बनता है ना। तो ये चीज़ हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई थी। जब हमने CFT पढ़ा था तब आपने देखा था कि ये चीज़ आराम से एक्सप्लेन हो रही थी। क्यों एक्सप्लेन हो रही थी? क्योंकि वो ये कहता है कि ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जबकि फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है। ओके बच्चों, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपन ने 6 तक कर लिया था, 5th भी हो गया, 6th भी हो गया, 7। ट्रांजिशन मेटल प्रिफर टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ओवर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वाई, कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो स्क्वायर प्लेनर संकुल बनाना क्यों पसंद करती है? तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब भी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होता है तो T2G और EG कक्षकों का फिर से विपाटन हो जाता है, दे गेट स्प्लिट अप अगेन, और जब इस स्प्लिटिंग की वजह से जो डेल SP होता है, यानी डेल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू डेल T। और जितना ज़्यादा डेल का मान होता है आपको पता है कि स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा होता है, और यही पता है आपको कि डेल T इज इक्वल्स टू भी 0.45 डेलो के बराबर, जबकि डेल SP इज इक्वल्स टू 1.3 डेलो के बराबर, है ना। तो क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में डेल का मान बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इसलिए टेट्राहेड्रल के बजाय स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे टाइप्स क्वेश्चन। ओके, ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, है ना, कि वो कौन कौन से कारक हैं जो कि क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करते हैं, आप उदाहरण से ही समझाओ। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि मेटल से संबंधित कारक, लिगेंड से संबंधित कारक और ज्योमेट्री से संबंधित कारक। ओके, आप एक बार समअप कर लीजिए। चार्ज ऑन मेटल आयन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांजिशन सीरीज, है ना। तो इसको आपको डिटेल में लिखना है ना, शॉर्ट में नहीं समझाना है, पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। ओके, एंड द वन मोर क्वेश्चन इज डिस्क्राइब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
एंड एक्सप्लेन कलर ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द CFT, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा समझाया था, पहले वाली वीडियो में देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था ये वॉयलेट कलर का क्यों होता है, कितने पे इसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है और क्या इसका शेप होता है, वो पूरा आपको इसमें समझाना है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आप पूरा समझाइएगा कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG ऊपर जाता है, और जब स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं तो जेड एक्सिस के लिगेंड जब दूर हो जाते हैं तो XY के और पास आ जाते हैं, तो जिनमें XY कंपोनेंट होता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और बाकी की ऊर्जा कम हो जाती है, और इस तरह से ये पूरा पैटर्न आपको समझाना है, राइट। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर with question answers. Okay, in my next video I will discuss a new chapter. Okay, thank you so much.